नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद या उसकी मौत के बाद अंत्येष्टि संस्कार किसी भी समाज का आईना होता है, उसकी संस्कृति होती है, उसकी सभ्यता को दर्शाता है। जी हाँ, अंत्येष्टि संस्कार वैसे जीवन के बाद का यानी किसी भी व्यक्ति का वह अंतिम संस्कार होता है, यानी उसे जीवन के बाद का उस व्यक्ति का सबसे आखिरी संस्कार होता है। संस्कार के भी, अंतिम संस्कार के भी दुनिया भर में विभिन्न समाजों में अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपनी अपनी रीतियां नीतियां हैं। किसी समाज में शव को जलाने की यानी शव का दाह संस्कार करने की व्यवस्था होती है, रीति नीति होती है, तो कहीं दफनाने की रीति नीति होती है, तो कहीं हवा में शव को लटकाकर बांधकर टांग दिया जाता है, यानी किसी पहाड़ी पर शव को बांधकर टांग दिया जाता है। और मान्यता होती है कि वह शरीर हवा में घुल मिलकर हवा के साथ घुल मिलकर समाप्त हो जाएगा। मान्यताएं सभी जगह अलग अलग हैं, सभी समाज की मान्यताएं अलग हैं, सभी धर्मों की मान्यताएं अलग हैं। अब बात करते हैं कि दुनिया में कैसा, कहां और क्यों है। भारत और जर्मनी दो देशों की हम बात करते हैं। जर्मनी में इन दिनों कब्रिस्तानों का अकाल पड़ गया है। जर्मनी में सामान्य तौर पर देखें तो जर्मनी की आबादी करीब 8.25 करोड़ है। इनमें 50 लाख से अधिक मुस्लिम रहते हैं, यानी जर्मनी में अप्रवासी मुस्लिमों की संख्या 50 लाख से अधिक है। और जर्मनी में कब्रिस्तानों की संख्या 30,000 के आसपास है। अब इनमें से जर्मनी में मुख्य रूप से देखा जाए तो चाहे वह ईसाई हो या मुस्लिम हो, सभी को दफनाने की ही व्यवस्था है, दफनाने की रीति नीति है। 30,000 कब्रिस्तान और 8.25 करोड़ की आबादी, जिसमें 50 लाख से अधिक मुस्लिम। इसमें 30,000 कब्रिस्तानों में अधिसंख्य कब्रिस्तान ईसाइयों के पास है, यानी ईसाइयों के दफनाने की व्यवस्था उन कब्रिस्तानों में है। मुस्लिम परिवारों के लिए अब कब्रिस्तान का अकाल जर्मनी में दिख रहा है। अकाल यह क्यों पड़ा? क्योंकि जो भी अप्रवासी मुस्लिम जर्मनी में रहते हैं, जर्मनी की आबो हवा में वह अपने आप को पसंद करते हैं, सुख महसूस करते हैं, तो वह चाहते हैं कि उनके जीवन की जो आखिरी यात्रा है, जो उनके जीवन का अंतिम पड़ाव है, यानी उनके जीवन का, उस व्यक्ति के जीवन का जो अंतिम संस्कार है, उसके शरीर का अंतिम संस्कार है, वह जर्मनी में ही। जर्मनी में मुस्लिम परिवारों के, मुस्लिम व्यक्ति के कब्रिस्तानों का भीषण अकाल पड़ गया है। अब उनको जगह नहीं मिल रही है। जर्मनी में देखें तो बर्लिन शहर में एक जो कब्रिस्तान है वह बड़ा कब्रिस्तान है, और उस कब्रिस्तान में अधिसंख्य प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों के शव दफनाए गए, उनका कब्रिस्तान है। फ्रेंच सैनिकों के भी वहां शव दफनाए गए, उनका कब्रिस्तान है। अब मुस्लिम्स के लिए बड़ी एक समस्या खड़ी हो गई है कि उनके लिए जर्मनी में कब्रिस्तान का अकाल पड़ गया है। उनके सामने कब्रिस्तानों की संख्या कम पड़ रही है, क्योंकि जो अप्रवासी मुस्लिम्स हैं जो जर्मनी में रह रहे हैं, वह चाहते हैं कि जर्मनी में ही उनका
अंतिम संस्कार यानी उनको कब्रिस्तान नसीब हो, वह जर्मनी में ही नसीब हो। भारत में देखें तो 140 करोड़ की आबादी में 20 से 22 करोड़ मुस्लिम्स की आबादी है। आबादी बढ़ रही है और उनको कब्रिस्तान भी मिल रहे हैं, कब्रगाह भी मिल रही है, उनको उनके शव दफनाए जाते हैं। तो हाल यह है कि जर्मनी में जो अकाल पड़ा है कब्रिस्तान का, उसका रिफ्लेक्शन दुनिया पर भी पड़ रहा है। दुनिया में भी वह मुस्लिम समुदाय दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, चाहे भारत में हो, पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में हो या कहीं भी हो, उस समाज में यानी मुस्लिम समाज में शव को दफनाने की व्यवस्था है, रीति नीति है, उनका यह संस्कार है। अब भारत में तो उनको पर्याप्त स्थान मिल जाता है कब्रिस्तानों का, लेकिन जर्मनी में जो संकट खड़ा हुआ है वह जर्मनी में रह रहे मुसलमानों के यानी मुस्लिम परिवारों के माथे पर एक बड़ी शिकन डाल रहा है। उनके लिए यह एक बड़ी चिंता का विषय बन रहा है। हालांकि वह तलाश कर रहे हैं, खबरों में दिख रहा है, जैसी कि खबरें आई हैं कि मुस्लिम्स के लिए जर्मनी में कब्रिस्तान का गंभीर संकट है, बेहद अकाल दिख रहा है। ऐसे में उनको अंतिम संस्कार यानी शव दफनाने के लिए जगह मिलना मुश्किल हो गया है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।